आज हम मक्का की खेती के बारे में बात करते हैं। मक्का का बॉटनिकल नेम है जियामेज एल। कुल है इसका पोएसी। क्रोमोसोम नंबर है इसमें 2n बराबर 20। यह मक्का एक परंपरागत फसल है। इसके नर पुष्प को टेसल मादा पुष्प को सिल्क बोलते हैं। इसे अनाजों की रानी भी कहते हैं। अब हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। मक्का एक खाद्यान्नी फसल है, मोटे अनाजों की श्रेणी में आती है। इसके भुट्टे को रूप में खाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। इसमें कार्बोहाइड्रेट 76.8% पाई जाती है और इसमें प्रोटीन 10% पाई जाती है। वसा 4.0% पाई जाती है। इसका उत्पत्ति स्थान अमेरिका या मेक्सिको है। राजस्थान में उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर जिलों में उगाई जाती है। अब हम इसके क्लाइमेट के या जलवायु के बारे में बात करते हैं। मक्का को उष्ण व आर्द्र जलवायु उपयुक्त रहती है। इसके लिए आदर्श तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। पकते समय गर्म व शुष्क वातावरण उपयुक्त रहता है। पौधे की अच्छी पैदावार के लिए 60 से 70% अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए। अब हम इसकी मृदा व खेत तैयारी या सॉइल एंड फील्ड प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। मक्का के लिए बलुई दोमट मृदा सर्वोत्तम रहती है। 6 से 6.5 pH मान उपयुक्त रहता है और अधिक जल ग्रहण क्षमता वाली मृदा उपयुक्त रहती है। अब हम फील्ड प्रिपरेशन की बात करते हैं। मक्का के लिए खेत तैयारी: पहली जुताई मिट्टी पलट हल से तथा 1 या 3 जुताई हैरो या कल्टीवेटर से पाटा लगाकर मृदा को भुरभुरी बना लेते हैं तथा उसके बाद सोविंग करते हैं। अब हम बात करते हैं बीज दर व बीज उपचार, सीड रेट एंड सीड ट्रीटमेंट। मक्का की फसल के लिए संकर किस्मों में 20 से 25 kg किग्रा और संकुल किस्मों में 18 से 20 kg, बेबी कॉर्न 22 से 25 kg और चारे के लिए 40 से 45 kg प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट। थायरम, कैप्टान व बोविस्टिन की 1 kg बीज को 3 ग्राम के हिसाब से उपचारित करते हैं। डाउन मिल्ड्यू के प्रकोप से बचाने के लिए कार्बनडाजिम 50 WP 6 से 10 ग्राम एक किग्रा बीज के हिसाब से उपचारित करते हैं। मक्का के बीजों को ट्राइकोडर्मा से भी 1.35 ST 4 ग्राम, एप्रोन एक्स 35 ES 1 से 2 मिली दवा प्रति किलोग्राम से बीज उपचारित करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी बुआई समय व बुआई की विधियों के बारे में बात करते हैं। टाइम ऑफ सोविंग एंड सोविंग मेथड के बारे में बात करते हैं। मक्का की बुआई खरीफ, रबी व जायद तीनों ऋतुओं में की जाती है।
खरीफ की बुआई जून जुलाई में, रबी की अक्टूबर नवंबर में और जायद की फरवरी मार्च में की जाती है। इसकी कतार से कतार या लाइन से लाइन की दूरी 45 से 60 सेमी रखते हैं और पौधे से पौधे या पीढ़ टू पीढ़ 20 से 25 सेमी रखते हैं और 5 से 7 सेमी गहरा बीज बुआई करते हैं। मक्का के अंदर खाद, उर्वरक या मैन्यूअर एंड फर्टिलाइज़र के बारे में बात करते हैं। मक्का की फसल की अच्छी उपज लेने के लिए 15 से 20 टन गोबर की खाद, सड़ी हुई 80 से 120 केजी नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 25 किलोग्राम पोटाश लेते हैं प्रति हेक्टेयर की दर से। 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं मक्का में इरिगेशन की। राजस्थान में मक्का की खेती वर्षा पर आधारित है या वर्षा ऋतु में ली जाती है। वर्षा न होने पर प्रारंभिक सिंचाई करते हैं बढ़वार के समय, दूसरी करते हैं फूल आने के समय, तीसरी करते हैं दाना बनते समय और चौथी करते हैं नरमजरी आते समय और जल निकास की उचित व्यवस्था करते हैं। अब हम बात करते हैं अंतराकृषि या इंटरक्रॉपिंग, यानी कि खरपतवार निकालने के लिए। इसके अंदर चौलाईर, धूप घास और हिरनकुरी ये सब खरपतवारों को निकालने के लिए इंटरक्रॉपिंग करते हैं। 20 पहली निराई गुड़ाई करते हैं इसमें 20 से 25 दिन बाद और दूसरी निराई गुड़ाई करते हैं 35 से 30 दिन बाद। और खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रति हेक्टेयर की दर से खरपतवारनाशी उपयोग करते हैं एल्ट्राजिन 60 लीटर पानी में घोलकर 48 घंटे अंकुरण से पहले छिड़काव करते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट संरक्षण या प्लांट प्रोटेक्शन। पहला आता है दीमक। खड़ी फसल का प्रकोप होने से सिंचाई जल के साथ क्लोरोपाइरीफॉस 20 सीसी 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करते हैं या इमिडाक्लोपरिड भी उपयोग कर सकते हैं। दूसरा तनाछेदक या कीट पर्रो या मक्खी। इन कीटों के नियंत्रण हेतु कार्बोफ्यूरॉन 30 से 20 किग्रा, फोरेट 10 जी 20 किग्रा, डाइमेथोएट 30 ईसी की 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से, क्विनालपोस 25 ईसी की 1.5 लीटर घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। अब जैविक नियंत्रण कैसे करते हैं? 20 लीटर गौमूत्र लेते हैं गाय का, उसमें 5 किलो नीम की पत्ती डालते हैं और 3 ग्राम धतूरा की पत्ती डालते हैं, 500 ग्राम तंबाकू की पत्ती, 1 किग्रा बेशरम की पत्ती और 2 किग्रा आक या आकड़े की पत्ती, 200 ग्राम अदरक और 250 ग्राम लहसुन, 1 किग्रा गुड़ और 25 ग्राम हींग, 150 ग्राम लाल मिर्च पाउडर डालकर 3 दिन तक उसको छाया में रख देते हैं। इसके घोल के 2-2.5 गुनी मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। इसको 7 से 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहते हैं। 15 लीटर पानी में 3 लीटर घोल मिलाया जाता है। छिड़काव पूरी तरह से करते हैं। अब हम इसके रोगों के बारे में बात करते हैं। मक्का के अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं? पहला है तुलासिता रोग। पत्तियों पर पीले दारियाँ पड़ जाती है। रोकथाम के लिए जिंक कार्बोनेट या जीरम 80%, 2 किग्रा बुआई से पूर्व बीज को रीडामिल या एमजेड 4 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। दूसरा रोग है झुलसा या पत्ती धब्बा। पत्तियों पर बड़े अंडाकार भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इसको उपचार जिनेब या जिंक मैंगनीज कार्बोनेट 2 ग्राम
जीरम 80% 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। तीसरा है तना सड़न। यह रोग लक्षण दिखाई देते 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, 60 ग्राम एग्रोमाइसिन, 500 ग्राम कॉपरऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव लाभप्रद है। अब हम इसके हार्वेस्टिंग या थ्रेसिंग की बात करते हैं, मड़ाई या कटाई के बारे में बात करते हैं। मक्का की फसल की अवधि पूर्ण के पश्चात चारे वाली फसलों को 60 से 65 दिन बाद दाने वाली देसी किस्मों को 75 से 85 दिन बाद और संकुल या संकर किस्मों को 90 से 115 दिन बाद दाने के लगभग 25% नमी पर कटाई करनी चाहिए। भुट्टे को दाने से निकालने के लिए सेलर का उपयोग करते हैं और थ्रेसर में सुखाकर उसके मड़ाई वसाई कर लेते हैं। अब हम इसकी यील्ड या उपज के बारे में बात करते हैं। संकर किस्मों की होती है 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। संकुल किस्मों की होती है 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। लगभग हमें इस बार सूखा चारा मिल जाता है 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से।